हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो हर ऑप्शन ट्रेडर को पता होनी चाहिए और उसके समझ होने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग जो होते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग को एक ही चीज समझते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में उनके आने का जो पहला जो पर्पस ये होता है कि उन्हें लगता है कि वो कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑप्शंस मार्केट में। और उनका फंडा बड़ा सिंपल होता है कि अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन खरीद लो, अगर स्टॉक नीचे जाने वाला है तो पुट ऑप्शन खरीद लो। लेकिन दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। स्टॉक ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एक ही चीज की चिंता करनी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना इंपॉर्टेंट ये होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हैं, आप किस एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं और क्या ऑप्शंस की वोलेटिलिटी यानी कि आईवी है। इन सभी फैक्टर्स पे ही ऑप्शन ट्रेडिंग का आउटकम डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम वो कुछ खास चीजें आपके साथ शेयर करेंगे जो हर ऑप्शन ट्रेडर को पता होनी चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। तो पहली चीज जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आप ऑप्शन में एंट्री लेना चाहते हैं क्योंकि आपके पास स्टॉक का टारगेट है, यानी कि आपको पता है कि स्टॉक का प्राइस कहां से कहां जाएगा और इस वजह से आप ऑप्शंस में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर तरीके की एनालिसिस करनी चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे हम स्टॉक के टारगेट से ऑप्शन का टारगेट पता कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आप निफ्टी पे बुलिश हैं। इस वक्त निफ्टी 15,800 पे ट्रेड हो रहा है। आपको लगता है निफ्टी 16,000 के लेवल को टच करेगा और इसलिए आप एक कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो 16,000 के आज का जो कॉल है उसका जो प्राइस है वो बनता है 67 रुपीज और आपने मान लीजिए इस पर पोजीशन बना ली। अब अगर निफ्टी स्पॉट में आपका प्रेडिक्शन सही साबित होता है और वो 16,000 तक चला जाता है निफ्टी स्पॉट, तो आपके ऑप्शन का प्राइस क्या होगा ये आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो इसके लिए हम ऑप्शन कैलकुलेटर को यूज करेंगे और मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे आप भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन कैलकुलेटर को यूज करके ये पता करेंगे कि अगर एक स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पर है तो ऑप्शन का प्राइस कितना होगा। इसके लिए आप कोई भी ऑप्शन का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर वोलेटिलिटी की फिगर डालेंगे कि कितने वोलेटिलिटी पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेट्स से हम यहां पर 8 डालते हैं। अब स्टॉक प्राइस डालते हैं। तो मान लीजिए हम निफ्टी का कैलकुलेट कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि निफ्टी 16,000 जाएगा, तो ये हमने 16,000 डाल दिया। स्ट्राइक प्राइस मतलब हमारे ऑप्शन का हम किसका प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने यहां पे डाल दिया 15,800। डिविडेंड की फिगर आपको पता हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप अवॉइड कर दीजिए। इसको हमको एक मार्जिनली लो वैल्यू डाल देते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको 10% रखना है क्योंकि एनएससी में जितनी भी आईवी की कैलकुलेशन होती है उसके लिए 10% को डाला जाता है। ड्यूरेशन लेफ्ट मतलब कि एक्सपायरी, जिस दिन आप ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन से लेकर एक्सपायरी तक कितने दिन बचे हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर हम 6 दिन बचे हैं, उसका कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपको बोलना है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन किसका प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेट्स से कॉल ऑप्शन। और इसके बाद एक्सरसाइज टाइप। नॉर्मली जो है कि हमारे इंडियन मार्केट्स में यूरोपियन ऑप्शन ही होते हैं और कहीं पर भी आप जो इंडेक्स का ऑप्शन होता है तो ये यूरोपियन ही होता है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपको खाली कंप्यूट पे क्लिक करना है और ये देखिए ये आपका भाव कैलकुलेट हो गया 232। यानी कि अगर आपने 15,800 का कॉल खरीदा है और एक्सपायरी से 6 दिन पहले वोलेटिलिटी 8% होती है तो आपका प्राइस 232 रुपीज होगा। तो हम इस तरीके की एक एनालिसिस करते हैं कि अलग अलग केसेस में ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपने 11 जून को
16,000 के सीई में पोजीशन बनाई और इसका एलटीपी यानी कि आपका जो एंट्री प्राइस था वो 67 रुपीज था और इसका आईवी था 10.55%। अब मान लीजिए 14 जून को जो है आपका टारगेट मीट हो जाता है और निफ्टी 16,000 को टच करता है और उस वक्त जो है ऑप्शन की जो आईवी मान लीजिए कि अगर 10.55 से घटकर 8% हो जाती है तो आपके ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी या ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, 108 रुपए। उसी तरीके से अगर आप 10% हो जाती है आईवी तो 14 जून को आपके ऑप्शन का प्राइस होगा 128, 12% पे 149, 14% पे 170 और 16% पे 191, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर आपका टारगेट 18 जून तक मीट होता है तो आपके ऑप्शन की प्राइस क्या होगी, तो आप देख सकते हैं कि 8% पे आपके ऑप्शन का प्राइस होगा 79, 10% पे 95, 12% पे 111, 14% पे 128 एंड 16% पे 144। तो अगर आप इस तरीके की चार्ट की एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में आपका ऑप्शन का प्राइस कितना होगा और आप किस टाइम तक अपने ऑप्शन को आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अगर आपकी वॉलेटिलिटी 10% से 8% हो जाती है तो आपको फायदा इसी में है कि 14 जून के आसपास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए अगर आपका टारगेट वहां पर मीट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका टारगेट अगर 18 जून को मीट होगा तो आप देखेंगे कि आपको उसमें कम प्रॉफिट मिलेगा। तो जब आप इस तरीके की एनालिसिस करेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि कब पोजीशन को हमें छोड़ देना है। और इससे आप एक और चीज देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन का क्या प्राइस होगा, ये सिर्फ स्टॉक के प्राइस पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि स्ट्राइक प्राइस पर डिपेंड करता है, एक्सपायरी पर डिपेंड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आईवी यानी वोलेटिलिटी पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज, बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्ट्राइक प्राइस यू चूज। ऐसा नहीं है कि आप बुलिश हैं तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बना लें या बेयरिश हैं तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीद लें। स्ट्राइक प्राइस को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करें। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम दो स्ट्राइक प्राइस का कंपैरिजन दिखाते हैं। मान लीजिए आप बुलिश हैं और आप 16,000 के कॉल में पोजीशन बनाते हैं और 15,800 के कॉल पे पोजीशन बनाते हैं। अब आप देखिए, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि अगर आप अलग अलग वोलेटिलिटी और टाइम फ्रेम में इसकी एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑप्शन के प्राइस में हमें भारी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। और इसमें एक चीज को आप गौर करिए, तो मान लीजिए आप 16,000 के कॉल में पोजीशन बनाते हैं और 18 जून तक आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और उस वक्त जो ऑप्शन की आईवी है वो 8% है, तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, आपको करीब। वहीं अगर आप 15,800 में पोजीशन बनाते हैं और 18 जून को अगर वोलेटिलिटी 8% होती है तो आपको उसमें जो प्रॉफिट होगा वो करीब 47% का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को चेंज करने से ही आपके प्रॉफिट में एक जबरदस्त इजाफा हो सकता है। तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस को बहुत केयरफुली चूज करें। इन जनरल मैं आपसे कुछ रूल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहली चीज ये कि जब भी आप एक्सपायरी के पास हो या 2-3 दिन पहले हो तो आप हमेशा इन द मनी के ऑप्शन पे ही ट्रेड करिए। हाँ, अगर आप मंथली सीरीज पे काम कर रहे हैं और आपका एक्सपायरी 25 दिन 30 दिन दूर है तो बेशक आप एटीएम या ओटीएम स्ट्राइक पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जहां इसे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर मिल जाएंगे जो ओटीएम ऑप्शंस में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसका प्राइस काफ़ी कम होता है तो उन्हें कम पैसे में पोजीशन बनाने को मिल जाएगा। लेकिन दरअसल ये जो ओटीएम ऑप्शन होते हैं ये सस्ते नहीं होते हैं, ये महंगे होते हैं। हालांकि इसका प्राइस आपको कम दिखता है लेकिन दरअसल ये महंगे होते हैं।
कैसे, ये थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑप्शन महंगा है और कौन सा ऑप्शन सस्ता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि DLF का 335 का कॉल जिसका भाव 5.7 रुपीज है, ये ज्यादा महंगा ऑप्शन है कि टाटा मोटर्स का 310 यानी कि 310 स्ट्राइक का जो ऑप्शन है जिसका भाव 13 रुपीज है, वो महंगा है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन महंगा है? तो आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि टाटा मोटर्स का जो भाव है वो महंगा है, क्योंकि वो 13 रुपए है और DLF का ऑप्शन 5.7 रुपीज है, तो 13 इज ग्रेटर देन 5.7, तो टाटा मोटर ऑप्शन इज एक्सपेंसिव। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ प्राइस को देखकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। इसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए आज के दिन जो एप्पल्स होते हैं यानी कि सेब जो फ्रूट होता है, उसका भाव मान लीजिए 250 रुपीज पर केजी है, और जो बनानास यानी कि केला होते हैं उसका प्राइस मान लीजिए कि आज का रेट है 50 रुपीज। कल आप जब मार्केट में जाते हैं तो एप्पल का प्राइस 250 के बजाय 200 है, और बनाना का प्राइस 50 रुपीज के बजाय 70 रुपीज में मिल रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सा फ्रूट सस्ता है? अगर आपका लॉजिक हम लगाएं तो आप कहेंगे कि नहीं, एप्पल एक्सपेंसिव है क्योंकि जो बनाना है वो 70 रुपीज में बिक रहा है और एप्पल 200 रुपीज में बिक रहा है, तो एप्पल एक्सपेंसिव है। लेकिन ऐसा तो केस नहीं है, क्योंकि एप्पल तो 50 रुपीज सस्ता हुआ है। तो कैसे हम ऑप्शंस में इस तरीके का कंपैरिजन करें कि हम पता कर सकें कि कौन सा ऑप्शन महंगा है और कौन सा ऑप्शन सस्ता है? तो वंस अगेन हम वोलेटिलिटी यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी को यूज करेंगे। दोस्तों, इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको NSE के साइट पर जाएंगे तो हर ऑप्शन की आपको वहां पर दिख जाएगी। आपको ऑप्शन चेंज सेक्शन में जाकर ऑप्शन की IVs यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी को देखना है। तो सिंपल सा रूल होता है ऑप्शंस में कि जिसकी IV ज्यादा होती है उसे हम ज्यादा महंगा मानते हैं, और जिसकी IV कम होती है हम उसे सस्ता मानते हैं। तो IV के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन एक्सपेंसिव है, कौन सा ऑप्शन चीप है। तो आमतौर पे जो ATM स्ट्राइक होते हैं उनका IV मिनिमम होता है। ATM स्ट्राइक यानी कि जो स्टॉक प्राइस के जो सबसे नजदीकी स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनका IV जो होता है मिनिमम होता है, और जैसे जैसे स्पॉट प्राइस से आप दूर होते जाएंगे उस ऑप्शंस की IV बढ़ती जाएगी। चाहे आप इस तरफ बढ़ें चाहे आप इस तरफ बढ़ें तो उनकी IVs बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इन IVs का एक चार्ट बनाएंगे, यानी कि आप जो X एक्सिस पे आप स्ट्राइक प्राइजेस रखेंगे और Y एक्सिस पर आप IVs रखेंगे, तो आपका इस तरीके का एक शेप बनेगा जिसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी स्माइल। तो हम आपसे इस वक्त के जो निफ्टी के ऑप्शंस के जो एक्चुअल IVs हैं उनका हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से वो एक वोलेटिलिटी स्माइल तरीके का पैटर्न बना रहा है। तो ये ऑप्शंस में एक नॉर्मल सिचुएशन होती है कि जैसे जैसे आप करंट जो स्टॉक प्राइस से दूर जाते जाएंगे तो आपकी IV बढ़ती जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आप पुट के IVs को अभी प्लॉट करें तो आपको वो शेप नहीं दिख रहा है। तो जब इस तरीके का वोलेटिलिटी स्माइल का पैटर्न नहीं बनता है तो जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं वो इसको एनकैश करने की कोशिश करते हैं। आर्बिट्रेजर वो लोग होते हैं जो जीरो रिस्क पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो ऐसी पोजीशन बनाते हैं कि उसको जीरो या नियर जीरो रिस्क हो और प्रॉफिट गारंटीड हो। और जब वो बहुत सारी इस तरीके की पोजीशन बनाने लगते हैं तो वापस से ऑप्शन में वोलेटिलिटी स्माइल बनने लगता है। तो वोलेटिलिटी स्माइल आपको एक ऑप्शंस मार्केट की एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है। तो जो बड़े ट्रेडर्स से अगर आप बात करेंगे, जो बड़े ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं, तो वो हमेशा वोलेटिलिटी स्माइल को देखते हैं और उससे वो ये अंदाजा लगाते हैं कि कहां पे हम किस स्ट्राइक के ऑप्शन को हम सेल करें और किसको बाय करें, ताकि हम जो है मैक्सिमम एडवांटेज इस सिचुएशन का उठा सकें। चौथा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको वोलेटिलिटी
और टाइम डिके और ऑप्शन ग्रीक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोस्तों ये बात सही है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आर वेस्टिंग एसेट्स, यानी कि ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ गिरती जाती है, तो ऑप्शन को सेलिंग करने में फायदा होता है। तो इसे हम एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे आप देखिए कि जो वाइन्स होती हैं, वाइन की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ऑप्शंस उसका उल्टा होता है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू गिरती है। जैसे कि आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम को रखेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर पिघल कर खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेज तो होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपका कैपिटल उसमें बहुत ज्यादा लगता है और उसका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो अगर आपने एक पोजीशन बनाई और अगले दिन सवेरे अचानक मार्केट उल्टी डायरेक्शन में भाग गया, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और पिछले 6, 7, 8 महीनों में जितना प्रॉफिट आपने कमाया वो एक दिन में ही आपका लूज हो जाएगा। तो अगर आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग को करना चाहते हैं तो प्ले सेफ, यानी कि आप जब भी सेलिंग करिए उसके साथ एक ऑप्शन को भी बाइंग करिए, और आपका जो ऑप्शन आप बाइंग करेंगे उसका जो भाव है यानी कि प्राइस है वो सेलिंग से कम हो। तो अगर आपने एक ऑप्शन 100 रुपए में सेल किया है तो आप एक 70 रुपए या 60 रुपए या 80 रुपए का एक ऑप्शन बाय कर लें। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपका फिर भी 20, 30, 40 रुपए का जो ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम सेलिंग जोन में होगा। पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि स्टॉक ऑप्शंस में पोजीशन बनाना अवॉइड करिए। दोस्तों अगर आप 1-2 दिन के लिए स्टॉक ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि स्टॉक में एक फेवरेबल मूवमेंट होने वाली है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो बेशक 1-2 दिन के लिए पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। आइए इसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। मान लीजिए कि 7 मई के आसपास आप टाटा मोटर्स पर बुलिश थे। उस वक्त टाटा मोटर्स का जो स्टॉक का प्राइस था वो करीब 310 रुपीज के आसपास था, और आपने ये एनालिसिस किया कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है और ये 315, 320 तक जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने 310 का यानी 310 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया टाटा मोटर्स का। तो 7 मई को आपने एक पोजीशन बनाई, 11 रुपीज 25 पैसा पे आपने कॉल ऑप्शन टाटा मोटर्स का खरीद लिया। अब आप देखिए आपका प्रेडिक्शन तो सही हुआ, टाटा मोटर्स का भाव ऊपर गया और वो 318 तक चला गया एक्सपायरी तक। लेकिन आप देखिए आपके ऑप्शन ने आपको लॉस दिया। हाँ ये बात सही है कि अगर आप उसे बीच में ही एग्जिट कर देते तो अच्छा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप स्टॉक के प्राइस को टाइम के साथ प्रेडिक्ट कर सकें वेरी प्रिसाइसली। तो क्यों मैं स्टॉक ऑप्शंस को बाय करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं, उसका कारण यह है कि देखिए दोस्तों, जो स्टॉक के ऑप्शंस को सेल करता है वो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा महंगा बेचता है। अगर आप स्टॉक की आईवीज को देखेंगे तो वो 40, 50, 60, 70% तक होती हैं, जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में 10, 12, 15, 20 तक होता है। तो ऑप्शन सेलर जो है स्टॉक के ऑप्शंस को बहुत महंगा बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो रिटेलर्स हैं और रॉबिनहुड हैं वो लालच में आकर इन ऑप्शंस को खरीदेंगे, लेकिन उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होगा कि वो कितना महंगा इन ऑप्शंस को खरीद रहे हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से हमें स्टॉक ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए वो ये कि अक्सर आप देखेंगे कि स्टॉक के ऑप्शंस में जो वॉल्यूम होता है वो काफी कम होता है, और अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं, वो पोजीशन बनाकर एग्जिट नहीं कर पाते हैं, या अगर वो खरीदने जाते हैं तो उन्हें अपने भाव पर नहीं मिलता है और उन्हें 1-2 रुपए ऊपर जाकर इस ऑप्शन को खरीदना पड़ता है। और आप जानते हैं दोस्तों, जो स्टॉक के लॉट साइजेस होते हैं वो बड़ी बड़ी हजारों में होती हैं, तो अगर 1 रुपए भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके 1,500, 2,000, 3,000 रुपए तक आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 वो ऑप्शंस के रूल जिन्हें हर ऑप्शन ट्रेडर को जानना चाहिए। अगर आपके पास भी इसी तरीके के कोई रूल्स हैं तो बेशक हमसे शेयर करें, या ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने कुछ अलग तरीके का अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो भी आप चाहें तो हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को
यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।